ठीक है, तो चलिए सीधे इस सस्पेंस थ्रिलर के विश्लेषण में उतरते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह के बारे में जो दुनिया के इस शोर शराबे से पूरी तरह से कटी हुई है। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के उन गहरे घने जंगलों की। एक ऐसी जगह जहां नेटवर्क का तो नामो निशान नहीं होता और मोबाइल फोन्स किसी खिलौने जैसे बन जाते हैं। तो आखिर इस अनजान रहस्यमयी जंगल के गहरे अंधेरे में क्या छुपा है? चलिए पता लगाते हैं। रात के बाद जंगल तुम्हारा नहीं रहता। सुनने में काफी डरावना लगता है ना? दरअसल ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि गांव के बुजुर्गों की एक सख्त चेतावनी है। दिन के वक्त जो जंगल बिल्कुल शांत और अपना सा लगता है, ढलती शाम के साथ वहां का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं, जैसे जैसे कोई आपको बुला रहा हो। तो इस एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा सवाल यहीं से शुरू होता है कि अगर रात में जंगल इंसानों का नहीं रहता, तो आखिर किसका हो जाता है? और इस डर की सबसे बड़ी वजह एक नंबर था 3। पिछले कुछ ही महीनों के अंदर इस छोटे से गांव से लगातार 3 लोग बिल्कुल रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुके थे। और सबसे हैरान कर देने वाली बात क्या थी पता है? उनका एक निशान तक नहीं मिला। मेरा मतलब है, ना कोई लाश, ना कोई खोज खबर, ना किसी ने उन्हें आखिरी बार कहीं देखा। वो बस हवा में गायब हो गए थे। ये आंकड़ा दिखाता है कि हालात वहां कितने गंभीर थे और लोगों के दिलों में किस हद तक दहशत बैठ चुकी थी। तो यहीं पर कहानी में एंट्री होते है हमारे मेन कैरेक्टर की, रघु। अब रघु कोई आम लड़का नहीं था। वो 16 साल का एक आदिवासी लड़का है जिसका दिमाग इतना तेज है और जो जंगल का इतना बड़ा एक्सपर्ट है कि उसके आगे बड़े बड़े मात खा जाएं। जहां एक तरफ गांव वाले इन घटनाओं को भूत प्रेतों या किसी बुरी आत्मा का साया मान रहे थे, वहीं रघु की सोच बिल्कुल क्लियर थी। उसका दिमाग कह रहा था कि नहीं, इन सब के पीछे किसी अस्वाभाविक ताकत का नहीं, बल्कि पक्का किसी इंसान का हाथ है। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग हियर इज, एक तरफ तो गांव वालों का सदियों पुराना डर था, वही भूत या आत्मा वाली बात, पर दूसरी तरफ रघु के हाथ कुछ ऐसा लगा जो बिल्कुल ठोस था। एक रात रघु को दूर एक पहाड़ी के पास कुछ अजीब सी लाल रोशनी दिखाई दी। वो दबे पांव वहां गया और वहां जमीन पर उसे किसी बहुत ही भारी चीज को घसीटने के निशान मिले। जब उसने वहां की मिट्टी उठाई तो वो पूरी तरह हैरान रह गया। वहां बिल्कुल ताजे टायर के निशान थे। अब सोचिए, जंगल के इतने भीतर जहां तक आने का कोई रास्ता ही नहीं है, वहां ऐसी भारी मशीन्स आखिर क्या कर रही थी? इन निशानों को देखते ही रघु का तेज दिमाग तुरंत एक सटीक निष्कर्ष पर पहुंच गया कि ये जंगल के लोग नहीं कर सकते। बात बिल्कुल साफ थी। ये घसीटने के दाग और ये पहिए के निशान इस बात का सबूत थे कि जंगल के अंदर कोई बाहर के और शायद बहुत ही खतरनाक लोग घुस चुके हैं। ये किसी आत्मा का काम नहीं था, बल्कि घने पेड़ों के पीछे चल रही एक बहुत बड़ी और खौफनाक इंसानी साजिश थी। अगली रात रघु ने सोचा कि वो अकेले नहीं जाएगा, तो उसने अपने दोस्त मंगल को साथ ले लिया। अंधेरे में चलते चलते उन्हें एक ऐसी छुपी हुई गुफा का रास्ता मिला जो सच में वहां पहले किसी ने नहीं देखी थी। जैसे ही वो दोनों गुफा के थोड़ा करीब गए, अंदर से आवाजें आने लगीं। कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे, लेकिन उनकी भाषा, उनका बोलने का ढंग गांव वालों जैसा बिल्कुल नहीं था। तभी उनमें से किसी ने भारी आवाज में कहा, अगला बैच कल रात तक रेडी होना चाहिए। जरा सोचिए उन लड़कों पर क्या बीती होगी, कैसा बैच, और आखिर इन लोगों का मकसद क्या था वहां? सो द क्रूशियल पॉइंट इज, जब रघु ने हिम्मत करके गुफा के अंदर झांका तो एक बहुत ही डरावना सच उसके सामने आ गया। वहां भूत प्रेत नहीं थे, बल्कि गांव के जो लोग गायब हुए थे ना, उन्हें वहां बंदी बनाकर रखा गया था। वहां बड़ी बड़ी भारी मशीन्स थीं, खतरनाक केमिकल से भरे हुए ड्रम्स रखे थे। बेसिकली ये बाहरी लोग जंगल के अंधेरे का फायदा उठाकर इल्लीगल माइनिंग यानी अवैध खनन कर रहे थे। और सबसे बुरी बात, वो उन गांव वालों को पकड़कर उनसे जबरदस्ती मजदूरी करवा रहे थे। ये पूरा का पूरा गैर कानूनी धंधा था, जिसमें मानव तस्करी और इल्लीगल माइनिंग दोनों शामिल थे। रघु और मंगल अपनी सांस रोके ये सब देख रहे थे। सब कुछ बिल्कुल शांत था, और तभी एक छोटी सी गलती। मंगल का पैर पीछे रखी एक सूखी डाली पर पड़ा और आवाज आई, क्रैक। एक पल, सिर्फ एक पल में वहां फैली हुई सारी शांति टूट गई। गुफा के अंदर जो लोग बात कर रहे थे वो अचानक एकदम चुप हो गए। अंधेरे को चीरते हुए एक बहुत ही भारी और गुस्से से भरी आवाज आई, कौन है वहां? और अगले ही सेकंड एक बेहद तेज टॉर्च की रोशनी गुफा से निकली और आकर सीधा रघु के चेहरे पर पड़ी। उनका पता चल चुका था,
वो उन खतरनाक मुजरिमों की नजरों में आ गए थे। टेंशन का लेवल जरा महसूस कीजिए इस वक्त। उन दोनों बच्चों के पास कोई हथियार नहीं था और सामने ऐसे लोग थे जो किसी की भी जान लेने से पहले एक बार नहीं सोचते। अब आगे क्या होगा? रघु और मंगल एक सेकंड के लिए भी वहां नहीं रुके। दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगाई और वहां से भागना शुरू कर दिया। पीछे मुड़कर देखने का तो वक्त ही नहीं था। और तभी उस भयानक सन्नाटे को चीरते हुए रात में पहली बार गोलियों की आवाज गूंज उठी। धड़ाड़ धड़ाड़ गोलियां उनके बिल्कुल कानों के पास से निकलीं। अब ये बात सिर्फ किसी राज का पता लगाने की नहीं रह गई थी, अब ये सीधा सीधा अपनी जान बचाने की बात थी। डर से धड़कते दिलों के साथ वो दोनों जंगल के उस गहने अंधेरे में दौड़ते चले गए। लेट्स मूव टू एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स। दौड़ते दौड़ते ना कुछ बेहद दर्दनाक हुआ। देखिए, रघु तो जंगल का माहिर था। वो गोलियों से बचने के लिए बिल्कुल जिगजैग पैटर्न में भाग रहा था, क्योंकि उसे वहां का कोना कोना पता था। लेकिन मंगल उतना फुर्तीला नहीं था। भागते हुए उसका पैर फंसता है और वो जमीन पर गिर पड़ता है, और अगले ही पल पीछे से आते हुए गुंडे मंगल को पकड़ लेते हैं। रघु के लिए सच में एक बहुत बहुत बड़ा धर्म संकट था। अगर वो वहां रुकता तो वो दोनों मारे जाते, और इस काले सच का कभी किसी को पता नहीं चलता। अपने दोस्त को पीछे छोड़ना उसकी सबसे बड़ी मजबूरी बन गई। मंगल के पकड़े जाने के बाद रघु ने एक कठिन फैसला किया। उसने तय किया कि वो वापस गांव नहीं जाएगा। 0 आवर्स पर, यानी तुरंत, उसने ये समझ लिया कि अगर किसी को मदद के लिए लाना है तो बाहर की दुनिया तक जाना ही पड़ेगा। अगले 2 घंटे तक वो लगातार बिना रुके उस घने और अंधेरे जंगल में अपनी जान हथेली पर रखकर दौड़ता रहा। आखिरकार पूरी तरह से थकने के बाद वो जंगल के उस पार एक मेन सड़क तक पहुंचने में कामयाब हो गया। वहां उसने आते हुए एक ट्रक को रोका और उस ट्रक ड्राइवर को सारी बात बताई, ताकि ये खबर तुरंत पुलिस तक पहुंचाई जा सके। अगली ही रात उस अकेले और बहादुर लड़के के दिए गए इन्फॉर्मेशन की वजह से पुलिस का एक बहुत बड़ा काफिला उस जंगल में उतर गया। एक बहुत भारी एनकाउंटर हुआ वहां पर, और दोनों तरफ से चलने वाली गोलियों की आवाज से पूरा जंगल एक बार फिर से गूंज उठा। पर इस बार फर्क था। इस बार लॉ एनफोर्समेंट वहां मौजूद थी। और इसका नतीजा क्या निकला? आखिरकार पुलिस ने उन खतरनाक क्रिमिनल्स और उनके उस पूरे इलीगल धंधे को ढेर कर दिया। जो मासूम गांव वाले उस गुफा में बंदी थे ना, उन सबको वहां से सुरक्षित आजाद करा लिया गया। लेकिन कहते हैं ना कि हर बड़ी जीत की अपनी एक कीमत होती है। गांव वालों को आज़ादी मिलने और इस पूरे रैकेट के खत्म होने के बाद भी मंगल वापस नहीं आया। पुलिस ने उस गुफा और उसके आसपास के इलाके का छप्पा छप्पा छान मारा, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चला। उस रात उसके गिरने और पकड़े जाने के बाद उसके साथ आखिर क्या हुआ, ये एक ऐसा राज है जो शायद हमेशा के लिए उसी अंधेरे जंगल की मिट्टी में दफन हो गया। रघु के लिए अपने सबसे करीबी दोस्त को इस तरह खोने का सच बहुत दुखदायक और अंदर तक तोड़ देने वाला था। आज वो गांव वापस से नॉर्मल जरूर हो चुका है, लेकिन राघु अंदर से पूरी तरह बदल गया। उस रात के उस डर और इंसानी लालच ने उसकी पूरी दुनिया बदल कर रख दी। अब जब भी रात ढलती है ना, वो बस एक तक उस गुफा की दिशा में देखता रहता है जहां से ये सारा खेल शुरू हुआ था। और वो धीरे से खुद से यही कहता है कि जंगल कभी अपने राज पूरे नहीं बताता। कौन जानता है कि उन शांत पेड़ों के पीछे अब भी और कितने काले सच छुपे हैं। इस एक्सप्लेनर ने हमें एक बहुत ठोस बात सिखाई है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा डर भूत प्रेतों का नहीं, बल्कि इंसान के अकेले लालच का होता है। अब सोचने वाली बात यह है कि ऐसे और कितने जंगल होंगे जहां आज भी अंधेरा होने पर ऐसी साजिशें रची जा रही हैं।